Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This is General Science lecture series जिसमें हम क्विक रिवीजन करते हैं और प्रीवियस हमने बहुत सारे लेक्चर्स इसके किए हैं. जिन्होंने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं जनरल साइंस क्विक रिवीजन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडे सेशन. आज के सेशन का जो पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है एस्ट्रोकेमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं. व्हाट इज एस्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है. और एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं. एस्ट्रोकेमिस्ट्री एक स्टडी होती है. वो किस चीज़ की स्टडी होती है. स्टडी ऑफ अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द यूनिवर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद रेडिएशन. जो हमारी यूनिवर्स में केमिकल्स एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं और उनकी इंटरेक्शन क्या होती है फिर रेडिएशन में. पूरे यूनिवर्स में जो रेडिएशन होती है उसको हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है. शाबाश. मूविंग फॉरवर्ड. बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज लोकेटेड एट. बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो पैलियोबॉटनी का इंस्टीट्यूट है कहाँ पे लोकेटेड है. लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ यूपी में लोकेटेड है. ऑर्गेनेल्स विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. जो एक सेल होती है उसका पावर हाउस किसको बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को. क्योंकि सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती है. जो एक सेल होती है उसमें अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए होता है. ठीक है. ठीक. और इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है ये पानी जैसा, इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. उसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं. ओके. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस मैक्सिमम इन रेड कलर एंड मिनिमम इन वायलेट कलर. ये सनलाइट की बात की जाती है. जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, ये कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. और जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल ये ग्रीन पत्तों में, लीव्स में पाया जाता है या स्टेम्स में भी पाया जाता है. ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं, ग्रीन लीव्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है. क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए ग्रीन कलर होता है पत्तों का, स्टेम का, और इसके हेल्प से खाना बनता है. ठीक है. अदर नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जो WBCs उनको बोलते हैं. WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होती हैं उनका दूसरा नाम क्या है. ल्यूकोसाइट्स. ठीक है. इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ल्यूकोसाइट्स. उसको दूसरा नाम है. ठीक है. ओके. मूविंग फॉरवर्ड. अदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज. रेड ब्लड सेल्स का RBC जिनको हम बोलते हैं ना, जो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है क्योंकि इसमें RBCs होती हैं. ठीक है. अच्छा. रेड ब्लड सेल्स का एक और नाम क्या है. एरिथ्रोसाइट्स. क्या है. एरिथ्रोसाइट्स. अदर नेम फॉर RBCs इज एरिथ्रोसाइट्स. ओके. शाबाश. ओके. विच एंटीसेप्टिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन डेटॉल. डेटॉल में कौन सा मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस सेशन में. जो एंटीसेप्टिक होता है ना, ये होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना. तो एंटीसेप्टिक जो सबस्टेंस होती है ना वो उस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है या उनको मार देता है. तो एंटीसेप्टिक प्रेजेंट जो होता है ना डेटॉल में वो कौन सा होता है. क्लोरोजेलेनॉल. ठीक है. इट इज प्रेजेंट इन Dettol. Sorry if I am pronouncing it wrong. Okay. What is a compound that is white solid which absorbs water vapor from air. जो एयर से वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है. और ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो व्हाइट होता है, सॉलिड होता है और जो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एयर, वो होता है कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है. कैल्शियम क्लोराइड. ओके. टू विच प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल. ठीक है. इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होती है. एटॉमिक वेट के बराबर. ठीक है. Which element forms the highest number of compounds in the periodic table. पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है. वो है सिलिकॉन. ठीक. सेमीकंडक्टर सिलिकॉन. हाउ डज एडिशन ऑफ इथाइलिन डाइब्रोमाइड हेल्प टू पेट्रोल. ये जो है ना इथाइलिन डाइब्रोमाइड अगर हम पेट्रोल को ऐड करते हैं ना ये कैसे हेल्प करता है. एलिमिनेशन ऑफ लीड ऑक्साइड. लीड ऑक्साइड बहुत ही मुज़िर होता है, टॉक्सिक होता है. इसको रिमूव करने के लिए इससे रिमूव होता है किससे. इथाइल डाइब्रोमाइड से. What do we call the process of separation of pure water from impurities. जब हम impurities निकालते हैं पानी से और पानी क्या होता है प्योर होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन. क्या बोलते हैं. डिस्टिलेशन. ठीक है. What is the name of gas which is present in both the natural gas and biogas. ये बेसिकली एलिमेंट होगा. ये इसका नाम क्या है इस सबस्टेंस का जो दोनों नेचुरल गैस में और जो बायोगैस में पाया जाता है वो है मीथेन. और मीथेन क्या एक ग्रीन हाउस गैस भी है. मीथेन पेडी फील्ड से भी रिलीज होता है, जो कैटल होता है उनसे भी रिलीज होता है.
ऑफ विच अलॉय द कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड। जो सेफ्टी फ्यूज होता है ना, जैसे वोल्टेज इंक्रीज बहुत ज़्यादा अचानक आती है तो फ्यूज सट जाता है, बाकी अप्लायंस बच जाते हैं। तो वो उस फ्यूज की वायर जो तार वो किससे बनी होती है, वो अलॉय ऑफ टिन एंड लेड से बनी हुई होती है, अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। What is alcohol? What is alcohol obtained in the saponification process? जो saponification process पे alcohol जो होता है ना obtain होता है, वो क्या होता है, glycerol। ठीक है, glycerol। Which is used to dilute oxygen in the gas cylinders used by divers। जो गैस सिलेंडर्स डाइवर्स इस्तेमाल करते हैं ना, उस ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, हीलियम। ठीक है, उसको डाइल्यूट करने के लिए हीलियम यूज किया जाता है। और हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि जो नोबल गैसेस है ना, वो नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं होते ऑक्सीजन के साथ, तो उनमें हीलियम भी एक है। व्हाट डू कैथोड रेज केस व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेटल। अच्छा, कैथोड रेज क्या करती हैं जब जो है मेटल इनको आता है, तो एमिशन ऑफ एक्स रेज, उससे क्या होता है, एमिशन ऑफ एक्स रेज होता है। विद विच लिक्विड इज एनॉमलस एक्सपेंशन एसोसिएटेड, वाटर। ठीक है, वाटर के साथ एनॉमलस एक्सपेंशन एसोसिएटेड है। व्हाट्स अ थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर कॉल्ड। ये थिक नहीं है, थिक है। थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर को हम क्या बोलते हैं, उसको मोटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मसाला बनाते हैं ना उसमें ब्रिक में लगाने के लिए, उसको मोटर बोलते हैं। ठीक, सो इट वॉज अ क्विक रिविजन फॉर फ्यू मोर पॉइंट्स ऑफ जर्नल साइंस। इसको हम कंप्लीट करेंगे, जर्नल साइंस को इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू हम जो है पूरा रिवाइज करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।